गांव के बीचों बीच खड़ा हुआ स्कूल दिखने में बिल्कुल सामान्य था। सुबह की घंटी, बच्चों की हंसी, क्लासरूम की भागदौड़, सब बिल्कुल आम। लेकिन स्कूल की दूसरी मंजिल के बिल्कुल बाएं कोने में एक कमरा था, म्यूजिक रूम। वहीं से शुरू होती है कहानी, एक ऐसी कहानी जिसे पूरा स्कूल बस फुसफुसाहट में ही कहता था। अनुज कक्षा 11वीं का नया छात्र गांव में रहने आया था। पहला ही दिन था और क्लास के 3 बैक बेंचर्स राकेश, समीर और मनोज उसे घेर लेते हैं। चल भाई, ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं, राकेश ने हंसी के साथ कहा। खेल शुरू हुआ और जैसा होना ही था, अनुज हार गया। दंड तय हुआ, उसकी हिंदी की कॉपी को उसी म्यूजिक रूम में रखा जाएगा और अनुज को रात में अकेले जाकर वह कॉपी लानी होगी। अनुज ने मना किया, लेकिन बैक बेंचर्स ने ताना मारते हुए कहा, डरपोक है क्या? और वो हिम्मत हार गया। रात के करीब 12 बजे चारों स्कूल पहुंचे। ठंडी हवा, कड़कती खामोशी और स्कूल की पुरानी इमारत सब मिलकर माहौल को और भयानक बना रहे थे। तीनों बैक बेंचर्स ने गेट पर ही रुककर कहा, हम यहीं खड़े रहेंगे, तू जा और अपनी हिंदी की कॉपी ले आ। अर्ज ने टॉर्च कसकर पकड़ी और अंदर घुस गया। उसके हर कदम के साथ सीढ़ियां करहा रही थी और जैसे उन्हें भी डर लग रहा हो। दूसरी मंजिल की ओर बढ़ते हुए उसे महसूस हुआ, कोई उसे पीछे खड़ा देख रहा है। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा। बाएं कोने में सबसे अंत में म्यूजिक रूम था, पूरी तरह अंधेरे में छिपा हुआ। अनुज धीरे धीरे म्यूजिक रूम की ओर बढ़ता गया। उसकी हथेली कांप रही थी। जैसे ही उसने दरवाजे का हैंडल छुआ, तभी पियानो अपने आप बज उठा। आवाज अंदर से आ रही थी। अनुज का दिल सीने से बाहर आने लगा, लेकिन उसकी हिंदी की कॉपी अभी भी अंदर थी। उसे जाना ही था। उसने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला, कमरे में घुसा, लाइट ऑन की, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। पियानो चुप, लेकिन हवा में किसी की मौजूदगी अभी भी तैर रही थी। उसने जल्दी से टेबल पर पड़ी अपनी हिंदी की कॉपी उठाई। उसी पल अचानक लाइट बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अनुज चिल्ला पड़ा। उसकी चीख इतनी तेज थी कि गेट पर खड़े तीनों लड़कों तक पहुंच गई और वो तीनों डर के मारे वहीं से भाग निकले। अंधेरे में अकेले घबराया हुआ अनुज दरवाजे तक पहुंचा, पर दरवाज़ा बंद था। उसने पूरी ताकत से पीटना शुरू किया। उसी क्षण पियानो फिर बजने लगा। इस बार धुन तेज थी, भयानक थी, अजीब तरह से गुस्से वाली थी। अनुज रोने जैसा होने लगा। वह लगातार दरवाज़ा पीटता रहा और तभी दरवाज़ा धीरे से खुला। दरवाजे पर एक बूढ़ा गार्ड खड़ा था, सफ़ेद दाढ़ी, फटी वर्दी, हाथ में तेल का पुराना लैंप, चेहरे पर कोई भी भाव नहीं। उसकी आवाज़ गहरी, ठंडी और मृत जैसी थी। भाग जा, अभी भी वक्त है, फिर कभी यहाँ मत आना। अनुज बिना कुछ बोले सीधे घर को भागा। पूरी रात कांपता रहा। अगली सुबह स्कूल में पहुंचकर वह अपनी पूरी कहानी तीनों बैक बेंचर्स को सुनाता है। पियानो, अंधेरा और सबसे खास वो बूढ़ा गार्ड, जिसके बारे में सुनकर तीनों हक्के बक्के रह गए। और तुरंत ही राकेश ने कहा, अनुज, इस स्कूल में तो कोई गार्ड ही नहीं है। मनोज ने धीरे से बोला, और पता है, जो पिछला गार्ड था उसकी मौत यहीं दूसरे फ्लोर पर उसी म्यूजिक रूम के पास हुई थी। चारों के चेहरे पीले पड़ गए, मानो शरीर में सर्द की लहर दौड़ गई। चारों लड़के चुप हो गए। उनकी आंखों में अब डर था और अनुज समझ नहीं पा रहा था, जिसने कल रात दरवाज़ा खोला, आखिर वो कौन था।